हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने का 15 से 31 तारीख लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। सो आपको इस टाइम पर पॉजिटिव रहना है, एकदम से नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाना है। अगर आपकी राशि एरीज हैं यानी मेष राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में इस टाइम पर क्या होने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है फर्स्ट कार्ड एंड नेक्स्ट यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। वाओ। नेक्स्ट 5 ऑफ कप्स। ओके। द हैंग्ड मैन, द लवर्स। वाओ। एंड वन मोर आपका क्राउन कार्ड है 10 ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है 9 ऑफ swords। सो देखो, आपको ना थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी अगर आप अपने लव लाइफ को हीलिंग की तरफ ले जाना चाहते हो या फिर अपने लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो, लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, तो ऐसे में आप खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, खुद को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मुझे दिख रही है कि कुछ चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में ऐसा चल रहा है जो आपके समझ से बाहर है, आपके सर के ऊपर से जा रहा है चीज़ें। कुछ चीज़ों को लेकर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तरीके से वरी फील कर रहे हो, थोड़ा सा गिल्ट भी दिख रही है, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद भी खराब होती हुए दिख रहे हैं। देर रात तक किसी इंसान के बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हो सकता है वो पॉजिटिव वे में, हो सकता है वो नेगेटिव वे में, बट ओवर थिंकिंग यहाँ पर एक दिख रही है मुझे। तो आपको अगर इस सिचुएशन से बाहर आना है एंड नॉर्मली चीज़ों को हैंडल करना है तो आपको इस टाइम पर खुद को टाइम देना पड़ेगा। आपके खुद के मन को आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। जो आप चाहते हो उस चीज़ के ऊपर आप एकदम से क्लियरली फोकस करो। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी अलग से दिख रही है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं एंड एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो द व्हील ऑफ फॉर्चून है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि आप लोगों को एंजल्स नंबर दिख रहे हैं या फिर कुछ ही दिनों के अंदर दिख सकता है, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लव लाइफ में होती हुई दिख रही है मुझे। तो 10-10 या फिर 1111 या फिर आप कह सकते हो कि 69, 96 ऐसा आपको दिख सकता है। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक बात है कि आपको जगह जगह पर ना लव का जो हार्ट का जो साइन होता है वो दिख सकता है। अगर दिख रहा है तो डेफिनेटली उस साइन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, क्योंकि डिवाइन आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आपके लव लाइफ के कुछ पुराने ओल्ड साइकिल ख़त्म होने वाले हैं एंड एक न्यू साइकिल में आप एंटर करने वाले हो, बट अकेला नहीं, किसी एक इंसान के साथ। ये जो जर्नी स्टार्ट होने वाला है ये किसी इंसान के साथ ही स्टार्ट होने वाला है जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन होगा। एंड ये जर्नी लॉन्ग टर्म का दिख रही है, एक रीयूनियन की चांस दिख रही है मुझे। अगर आप किसी पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे थे तो वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, या फिर आप कह लो कि आप किसी की तरफ से कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस के लिए वेट कर रहे थे तो वो भी आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो आपको एक लव प्रपोजल मिलने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप से। एंड अगर आप शादीशुदा हो, एग्जिस्टिंग को रिलेशनशिप में हो अभी, तो आप अगर किसी इंसान से रूठे हुए थे या फिर किसी इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे थे, वो रूठा हुआ था, तो ऐसे मसले भी कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। आप अगर किसी की तरफ से माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आती हुई दिख रही हैं। आप अगर किसी की तरफ से कुछ प्रपोजल, कुछ ऑफर, कुछ कन्फेशन के लिए वेट कर रहे थे तो वो भी यहाँ पर आने की चांसेस बेहद ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स से थोड़ी सी धीरे से आ रहा है बट परमानेंटली आती हुई दिख रही हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है आपका विश का फुलफिलमेंट होने वाला है। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि आप पिछले कुछ टाइम में हो सकता है या फिर 1-2 साल के अंदर ना आपने किसी इंसान के ऊपर अपना कीमती टाइम बर्बाद किया है, वेस्ट किया है। बहुत ज़्यादा तरीके से उस पर्सन को आपने सोचा था, अपना इमोशन इन्वेस्ट किया था, उसके पीछे आप घूमे थे, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं आपके हाथ में ना चीज़ आते आते नहीं आया, ऐसे एनर्जीज मुझे आ रहे हैं। तो इस टाइम पर अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके मन में उस इंसान की तरफ से उस चीज़ को लेकर होप है, एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि कहीं ना कहीं वो इंसान आपके पास आएंगे। आप सरफेस लेवल पर तो ये शो कर रहे हो कि उस इंसान को
अभी आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इससे बेहतर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट अंदर से कहीं ना कहीं आपका जो सोल है वो उस इंसान के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप लव लाइफ के साइड से थोड़ा सा हैंग्ड आउट महसूस करने वाले हो, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर आप इस टाइम पर कन्फ्यूजन में पड़ने वाले हो, थोड़ा सा दुविधा फेस करते हुए दिख रहे हो। मुझे दिख रही है आप जब भी किसी पर्सन को पसंद करते हो, या फिर किसी के नज़दीक जाने की कोशिश करते हो, या फिर किसी को समझने की कोशिश करते हो, अपना दिल पूरी तरीके से किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हो, तभी वो इंसान आपसे दूर जाने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम, ये जो मसला है, इसको आप समझ नहीं पा रहे हो। इसके दौरान मुझे दिख रही है कि आपको ना बहुत बार दुख मिल चुका है, आपका जो हार्ट है वो मल्टीपल टाइम्स ब्रेक हो चुका है। तो आप इस टाइम पर इस चीज़ से थक गए हो, दिख रही है मुझे, एंड जिसकी वजह से ही चीज़ों को एकदम से डिवाइन के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो कि आपके भाग्य में जो है वही होगा। अब चीज़ों के ऊपर ना आप इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को लेकर उतना ज़्यादा सोचते हुए नहीं दिख रहे हो, एकदम से गिव अप करते हुए दिख रहे हो चीज़ों के ऊपर। आपके अंदर इस टाइम पर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी भी दिख रही है कि जो होगा वो देखा जाएगा। एकदम से भगवान के ऊपर आपने सब कुछ छोड़ दिया है, एंड देखो छोड़ते ही चीज़ें सुधरने लगेगा। आप जब भी एकदम से होपलेस फील करने लग जाओगे इस कार्ड के दौरान, तब से ही यहाँ पर आप देख सकते हो द लवर्स का कार्ड है। चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सुधरने लगेगा, होप की तरफ जाने लगेगा। देखो दिख रही है मुझे कि इस टाइम पर आपके सोलमेट के साथ आपका मुलाकात होने वाला है। चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको थोड़ा सा कॉन्शियस वे में चलना है। एंड जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, शादीशुदा हैं, खुश हैं, तो उन दोनों के बीच में लव रोमांस बनती हुई दिख रही है, फेस टू फेस मुलाकात होती हुई दिख रही है, बातचीत होती हुई दिख रही है। एंड ये बातचीत बहुत लॉन्ग टाइम से होने वाला है। एंड देखो आप दोनों ना एक दूसरे के दिल के करीब आने वाले हो कहीं ना कहीं। एंड जो भी डाउट्स थे आप दोनों को एक दूसरे को लेकर, जो भी कन्फ्यूजन था, तो वो बातचीत के दौरान ही क्लियर होती हुई दिख रही हैं। एंड जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, उन लोगों के तो यहाँ पर फेस टू फेस मुलाकात यानी फिजिकली मीट होती हुई दिख रही हैं। एंड ये आपका क्राउन कार्ड है। ये जो डंडे आपको दिख रहे हैं इस इंसान के हाथ में, इतने सारे डंडे हैं, तो ये डंडे कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम्स, बर्डन्स को शो कर रही हैं। आपके कंधों पर ना प्रेशर भी है, लव लाइफ के अलावा भी अपने फैमिली का प्रेशर हो सकता है, पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है, या फिर आपके काम का लोड यानी आपका करियर का प्रेशर भी हो सकता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आपको लव लाइफ के ऊपर टाइम देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप एक फ्री इंसान तो मुझे नहीं दिख रहे हो, प्रेशराइज्ड इंसान दिख रहे हो। तो आपके कंधों से ना ये बोझ इस टाइम के लिए हटने वाले हैं। ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर से इस टाइम पर आप रिलीफ पाने वाले हो। तो वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो, वो चाहे आपके करियर के साइड से, आपके फैमिली के साइड से, आपके स्टडी के साइड से हो। ओके, तो कहीं ना कहीं एक फ्रीडम आपके पास आती हुई दिख रही है ओवरऑल। तो रिलैक्स तो आप होने ही वाले हो चीज़ों में। एंड देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, यहाँ पर है द हर्मिट। ओके, सो हर्मिट का कार्ड है। एंड यहाँ पर विजडम की एक बात हो रही है, यानी क्या बताऊँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया आपके सोलमेट के साथ आपका मुलाकात होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग के द्वारा ही ये चीज़ पॉसिबल होने वाला है। कुछ चीज़ों में आपका जो मत होगा, यानी आपके थॉट्स के साथ इस टाइम पर आपके पर्सन के थॉट्स भी मैच होता हुआ दिख रहा है। एंड जो लोग सिंगल हैं, इसके दौरान ही कहीं ना कहीं आप अपने सोल पार्टनर को ढूंढ पाओगे। कुछ चीज़ों को इस टाइम पर आप रियलाइज करने वाले हो दिल से, मन से। कहीं ना कहीं आपका मन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। एंड यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है मुझे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको एंजल्स नंबर दिखने वाले हैं, डिवाइन गाइडेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर डिवाइन भी कह रहे हैं कि आपको इस टाइम के अंदर डिवाइन गाइडेंस मिलने वाला है। सो आपको पॉजिटिव रहना है। सो यही है आपकी रीडिंग एरीज। सो थैंक यू एरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।